हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें एक टर्म आई थी मोलर मास। चलिए समझते हैं डिटेल में कि मोलर मास क्या होता है और मोलर मास को कैसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो हमने मोल ही समझ लिया था। देखिए, तो मोलर मास जो होता है, मान लो कोई तराजू है और इधर हमने एक मोल एंटिटीज रख ली। अब मोल तो मैंने बता दिया था, 1 मोल क्या होता है। 1 मोल जो होता है एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। चाहे एटम हो या फिर पार्टिकल हो, आयन हो या कुछ भी हो, इतने सारे एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर आयन्स होंगे। तो जब इतने सारे एटम को जब बोलते हैं 1 मोल यानी 1 मोल, यानी इसमें जो भी मान लो हम ये कोई एलिमेंट है तो इसमें इतने नंबर ऑफ एटम होगा, और इतने अगर कोई मॉलिक्यूल है तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ है? अब ये भी भाई वही चीज़ है जो 1 मोल ऑफ एलिमेंट में है। मान लो जितने मोल, इतने एटम्स, इसमें एटम भरे हुए हैं तो इधर मैंने एटम को रिप्रेजेंट कर दिया। और दोनों का वेट इक्वल क्यों है? इक्वल इसीलिए है क्योंकि जो मोलर मास होता है, मोलर मास जो होता है, जितने भी ये एटम्स होंगे इनका जो टोटल वेट होगा, यानी इसको प्लस करके इसको प्लस करके इसको, इनको सबको आपस में इनका वेट को प्लस करके, यानी इनके मास को प्लस करके जो वेट होता है वो 1 मोल ऑफ एलिमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल हो या एटम हो या आयन हो, सेम एंटिटीज की हम बात करेंगे, डिफरेंट एंटिटीज की नहीं बात करेंगे। मान लो यहाँ पे हमने कार्बन एटम का ले लिया और इधर ऑक्सीजन एटम रख दिए तो वो इक्वल नहीं होंगे। मतलब मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। मान लो 1 मोल ऑफ हम ऑक्सीजन एटम ले लेते हैं और इधर खाली ऑक्सीजन एटम ले लेते हैं, तो इतने ही 6.023 इंटू 10⁻23 एटम इधर भी ले लेते हैं, तो दोनों का वेट इक्वल होगा। यानी इनमें हर एक एटम का वेट को सम करके जो मास आता है वही मोलर मास होता है, उसी को मोलर मास बोलते हैं। या फिर 1 मोल एलिमेंट के मास को मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन देखें, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का जो मास है, 1 मोल ऑफ मास है, 1 मोल का जितना भी मास है उसी को हम मोलर मास कहते हैं। तो वो एंटिटीज चाहे, इस एंटिटीज का मीनिंग होता है मतलब या तो यहाँ पे एटम होगा या फिर पार्टिकल, कोई भी आयंस होगा या फिर कोई भी मॉलिक्यूल होगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास। सपोज हमने 1 मोल ग्लूकोज का ले लिया। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, और इसका अलग इसमें 3 तरह के एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एटॉमिक मास जो हुआ, जो कार्बन का एटॉमिक मास हुआ वो 12 हुआ। एक कार्बन का, ना कि सारे ही कार्बन का, सिर्फ एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 हुआ। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हुआ और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हुआ। पीरियोडिक टेबल से हम देख सकते हैं, उसमें शो हो जाता है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, उसका हम मोलर मास कैसे फाइंड करें? देखिए, एक कार्बन का 12 हुआ तो 6 कार्बन का कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में, क्योंकि एक कार्बन का 12 हुआ तो 6 कार्बन का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में और इसका ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है तो 12 लिख देते हैं। और एक हाइड्रोजन का कितना हुआ एटॉमिक मास? 1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, फिर प्लस कर देते हैं। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है तो 6 लिख दिया यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दिया एक ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से। 6 कार्बन के हुए 12 हाइड्रोजन के हुए और 6 ऑक्सीजन के एटम्स हुए, तो सारे ही ऑक्सीजन का वेट प्लस होना चाहिए ना, तभी तो अच्छे से सम आएगा कि टोटल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। मास मतलब वेट। वैसे वेट और मास में डिफरेंस होता है, लेकिन सीधा सीधा हम रफली अगर समझे तो एक तरीके से वेट ही है ये।
तो 6 जा 12, 16 6 जा 96। इसको हम सॉरी हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो 12 6 जा 72 होगा। 12 6 जा 72। 12 यहाँ पर तीनों का सम करने पर आएगा, तो यहाँ पर हम तीनों का सम करते हैं और तीनों का सम करने पर 180 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 180 आएगा। तो चलिए NaOH का भी देखते हैं। यहाँ पे 3 तरह के एटम्स हैं, एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। तो सोडियम का 23 मास होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ये पीरियोडिक टेबल में भी मेंशन होगा, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्रिस्टल याद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक है तो इजी होगा। पहले सोडियम का रख लेते हैं 23, और फिर प्लस कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, यानी और एक ही सोडियम है, तो यानी 23 1 जा 23। ऑक्सीजन भी एक ही है तो प्लस कर देंगे, ऑक्सीजन के मास को रख देंगे, और एक ही हाइड्रोजन है तो एक रख देंगे। अब इसको सम कर लेते हैं। 6 7 8 9 और एक 10 की पावर, तीनों को सम करके आ जाएगा 40। ठीक है, तीनों को सम करके 40 आ जाएगा। यही इसका मॉलिक्यूलर मास है, या फिर मोलर मास भी बोल देंगे इसको। मॉलिक्यूलर मास है, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास है, और मोलर मास बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो इस तरह हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। और एक छोटी सी चीज और दिखाती हूँ मैं आपको। अब बात आती है मोलर मास की यूनिट क्या होगी। ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई थी। देखिए, जैसे कि अलग अलग तरीके से पानी को या फिर किसी भी वेट को किलोग्राम या ग्राम में नापते हैं, मेजर करते हैं, ऐसे ही मोलर मास को हम जो एंटिटी है हमारी, एटम है या फिर 1 मोल है, उसको हम ग्राम पर मोल में हम मेजर करेंगे। तो ये इसकी यूनिट हो गई, यानी जितना भी हम मेजर करेंगे, कोई भी एंटिटी हो, उसको ग्राम पर मोल में ही हम मेजर करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही मेरी वीडियो में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।